So hello guys, what's up? क्या हाल है? So this side Saki Faraz from NIT Patna, and in this lecture we are going to cover iodoform reaction. Iodoform reaction is very important topic for JEE Mains. It is a very trending topic और बहुत सारे सवाल iodoform reaction से JEE Mains में आ रहे हैं, भर भर कर आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है? So you must have to learn this topic. Don't skip this topic. I'm again repeating, it's a very important topic, very trending topic for JEE Mains as well as NEET. Okay. So let us start this lecture without any delay. तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो यार, इसमें हमारे पास रिएजेंट क्या होता है। हमारे पास रिएजेंट इसमें होता है आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट, दैट्स इट। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें रिएजेंट क्या होता है, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही है, साथ ही साथ NaOH भी आपको दे सकता है। आपको NaOH ये भी मतलब ये जनरल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, आयोडीन प्लस NaOH। यहाँ पे X हेलोजन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रिएजेंट क्या होता है, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH, एंड इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। इट इज ऑल्सो नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो होता है ये केमिकल टेस्ट होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स दैट हैव अ CH3 C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दैट इज मिथाइल कीटोन और कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू इट, ठीक है सर। अब इसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, व्हेन सच कंपाउंड्स रिएक्ट विद आयोडीन, ठीक है, एंड अ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ येलो सॉलिड कॉल्ड आयोडोफॉर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास आयोडोफॉर्म जो बनता है CH3, उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है, विच हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक स्मेल। अब देखो यार, सवाल कैसा बनता है, तो सवाल ये बनता है कि आपको कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा कंपाउंड जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देता है, बताओ। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल ट्रिक है यार। इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस ये देखना है। देखो यहाँ पर ये मिथाइल है, तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर या तो आपको डबल बॉन्ड O चेक करना है, या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर आपको OH ग्रुप चेक करना है, दैट्स इट। आपको क्या चेक करना है, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड O ग्रुप चेक करना है, या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर आपको OH ग्रुप चेक करना है। अगर आपको ये दिख रहा है कि मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप है या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर आपका OH ग्रुप है, तो ये कंपाउंड आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस केस में येलो PPT बनेगा, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है। हमारे पास RC डबल बॉन्ड O CH3 है। इसका रिएक्शन जब करवाया हम लोगों ने आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास सोडियम एसीटेट बन रहा है और आयोडोफॉर्म बन रहा है। इसका कलर क्या होता है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो यार, हमारे पास RCHOH CH3 है। जब इसका हम लोग करवाते हैं रिएक्शन आयोडीन आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास, अगेन सोडियम एसीटेट बनता है और हमारे पास आयोडोफॉर्म बनता है, ये भी येलो कलर का होता है, दैट्स इट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बस ये चेक करना है कि मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर है तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, दैट्स इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन खत्म, सवाल खत्म, ठीक है। +4 मार्क्स आपके। अब देखो सवाल किस तरीके से आते हैं। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो कौन देता है सर, तो आपको कुछ नहीं चेक करना है भाई, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O चेक कर लो, और या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप चेक कर लो, दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला सवाल JMS 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है यार। इसमें देखो हमारे पास पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स येलो PPT विद, येलो PPT बोला है ना, यानी क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, आयोडोफॉर्म की बात कर रहा है ना। हमारे पास बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो येलो PPT बनाएगा, कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारे पास आयोडोफॉर्म बनाएगा, है ना। हाँ, आयोडोफॉर्म बनाएगा विद NaOI है ना, NaOX यही रीजेंट होता है हमारे पास, NaOI है ना। तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो आपको कुछ नहीं चेक करना है भाई। देखो कैसे चेक करूंगा मैं, यहाँ पर देखो मिथाइल है, ठीक है सर। तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहाँ येलो PPT बनेगा, सो A होगा। डी में देखते हैं, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहाँ भी येलो PPT बनेगा, तो बी भी होगा। ऑप्शन सी में देखो, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है लेकिन यहाँ पर OH भी है, तो ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है ना, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, तो यहाँ येलो PPT नहीं बनेगा। ऑप्शन डी में देखो, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, यहाँ भी येलो PPT बनेगा, दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A, B और D, दैट्स इट। वेरी इजी क्वेश्चन, बताओ यार कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं।
कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बस यही है, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O चेक कर लो, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप चेक कर लो। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो कंपाउंड रिएक्शन देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, उस केस में येलो पीपीटी बनेगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस का है। इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव्स द हैलोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, एक बात और, हैलोफॉर्म टेस्ट को ही हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना। हैलोफॉर्म टेस्ट को ही हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखो क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव्स द हैलोफॉर्म टेस्ट। चेक कर लेते हैं यार। तो कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि मिथाइल के, ये मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर या तो आप डबल बॉन्ड O ग्रुप चेक कर लो, या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर आप OH ग्रुप चेक कर लो। दैट्स इट। ये दो ऐसे हैं, अगर ये दोनों आपको दिख जाए कहीं भी, मतलब कंपाउंड जो है वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो पीपीटी बनेगा। दैट्स इट। यहाँ चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पर ये मिथाइल है, तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें लग रहा है क्या ऐसा, यहाँ पर तो नहीं है सर, यहाँ देखो मिथाइल ये है, ये तो CH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH2 के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, हमें मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O चाहिए, तो ये नहीं देगा। यहाँ देखो, हाँ सर यहाँ हो सकता है, ये देखिए मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O है, तो ये भी रिएक्शन देगा, ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर ना तो डबल बॉन्ड O है, ना तो OH है ना। मिथाइल तो यहाँ है ना यार, ये CH2 के साथ वाले कार्बन पर OH है, ध्यान से देखो, ये CH2 है, मिथाइल नहीं है, मिथाइल तो यहाँ है, मिथाइल देखो यहाँ है, यहाँ पर CH2 के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहाँ पर देखो, ये मिथाइल है, तो मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है सर, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर क्या ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर भी मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर ना तो डबल बॉन्ड O है ना OH है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। दैट्स इट। सो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। दैट्स इट। तो आपको बस ये याद रखना है कि मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर या तो डबल बॉन्ड O होना चाहिए, या फिर मिथाइल के साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप होना चाहिए। दैट्स इट। अगर ये आपको दिख रहा है किसी भी कंपाउंड में, दोनों में से कोई एक आपको दिख जाए, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा, येलो पीपीटी उस केस में बनेगा। दैट्स इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, प्लस 4 मार्क्स आपके। सो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। प्लीज लाइक करो, है ना, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और आगे भी चाहते हो कि ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आऊं, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।